जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट में मुस्लिमों की बड़ी जीत। झूठे केस में मुसलमानों को फंसाने चले थे बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार, लेकिन अब अदालत का मोदी योगी सरकार पर चला डंडा। कोर्ट के फैसले से योगी सरकार को लगा झटका। हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। डॉक्टर कफील खान को बड़ी राहत। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2019 निलंबन मामले में योगी सरकार के आदेश पर लगाई रोक। राज्य सरकार से जवाब तलब। दरअसल गोरखपुर बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2019 के यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ कफील खान को इस आरोप में निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों को जबरन इलाज किया था और सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। ये दूसरी बार है जब डॉक्टर कफील खान को राज्य सरकार ने निलंबित किया था। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अगस्त 2017 में हुई त्रासदी के बाद वे पहले से ही निलंबित थे, जहां ऑक्सीजन की आपूर्ति में कथित व्यवधान के कारण 60 बच्चों की मौत हो गई थी। कफील खान द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 1 महीने की अवधि के भीतर जांच समाप्त करने का आदेश दिया है। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा और अगर याचिकाकर्ता सहयोग नहीं करता है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच को एक तरफा समाप्त करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इस मामले को 11 नवंबर 2021 को सूचीबद्ध करने का आदेश देते हुए अदालत ने कहा कि जब मामले को अगली बार सूचीबद्ध किया जाएगा तो प्रतिवादी अदालत को जांच के परिणाम के बारे में सूचित करेंगे। इसके अलावा अदालत ने राज्य के अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। हाई कोर्ट के फैसले पर डॉक्टर कफील खान ने ट्वीट कर लिखा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मेरे दूसरे निलंबन पर रोक लगाने से ये उम्मीद जाग गई है कि 22 सितंबर 2021 को बीआरडी ऑक्सीजन त्रासदी वाला निलंबन भी समाप्त हो जाएगा और मुझे फिर से बच्चों को इलाज का मौका मिलेगा। आप सबसे दुआ की गुजारिश है। गौरतलब है कि अगस्त 2017 में अपने निलंबन के दौरान डॉक्टर कफील खान लखनऊ के महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा कार्यालय से जुड़े थे। इस अवधि के दौरान उन्होंने बहराइच अस्पताल का दौरा किया और उन्होंने दावा किया कि जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित बच्चों के इलाज के लिए जनता द्वारा बुलाया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अब्बा जान के बाद अब चाचा जान। किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को घेरा, पूछा इन पर क्यों नहीं होता कोई केस। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बा जान को लेकर राजनीतिक जंग चल रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। यह एक सभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं होता है क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। किसान नेता राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की सरकारें सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी। हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दुगने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ भी नहीं दिया तो हमें भी इसे वोट नहीं देना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। योगी सरकार अयोध्या में जिन गरीबों का घर तोड़ रही है, हमारी सरकार बनी तो उन्हें घर बना कर देंगे। दरअसल अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके लिए चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। वहीं यहाँ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर योगी सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार का सफाया हो जाएगा। योगी सरकार के पास अपना काम गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के अब सत्ता में 4-5 ही दिन ही बचे हैं, जो करना है कर ले। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार राज्य के गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। अयोध्या और फैजाबाद में कई गरीबों का घर छीना जा चुका है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, जो कि हम सब ने देखा है। योगी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। ये सरकार ना तो राजनीति में किसी मर्यादा को मानती है और न ही कानून को। अखिलेश यादव ने कहा कि हम उन गरीबों को भरोसा दिलाते हैं जिनके घर योगी सरकार द्वारा तोड़े गए हैं। अगर समाजवादी पार्टी अगले साल सत्ता में आती है तो आपको घर बनवा कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों की भी एक लिस्ट तैयार कर ली है। ये अधिकारी बचेंगे नहीं। अखिलेश यादव ने इस दौरान किसानों की समस्या के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने इनके साथ भी धोखा किया है। आय दोगुनी करने का वादा किया था वो तो हुई नहीं। अब महंगाई के कारण किसान त्रस्त हैं। बता दें
कि देश में महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ाकर जनता के जीवन को बदहाल कर दिया है।